Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Everyone, welcome back to our YouTube channel, My Passion Teaching. अब तक हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। साइन और कॉस के बीच में एंगल्स जो होते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। रेशियोज और एंगल्स के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मेक श्योर यू विल वॉच दैट वीडियो। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और स्पेसिफिक एंगल्स जब आप ज्योमेट्री करते थे, कंस्ट्रक्शन की है आपने ज्योमेट्री में, आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना सीखा है, 45 का सीखा हुआ है, 60 का सीखा हुआ, 90 का सीखा हुआ है। ये आपने एंगल सीखे हुए हैं। और इन दिस सेक्शन, जो हमारा ये सेक्शन अब स्टार्ट होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज एंगल्स एंड ऑफ कोर्स फॉर जीरो आल्सो। अब हम ये जो मैंने एंगल्स आपको बताया, आपने देखो 30 डिग्री सीखा है, 45 डिग्री सीखा हुआ है, 90 डिग्री सीखा हुआ है, 60 सीखा हुआ है। इन सब के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के साथ एंगल फाइंड आउट करेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की कितनी होगी, साइन 60 की कितनी होगी, साइन 90 की कितनी होगी, और साथ में साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। सो मेक श्योर यू विल लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends and also subscribe to channel so that you never miss any update. जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, अगर हमें उसका बेसिक पता हो और हमें ये पता हो उसका रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है हमारा पढ़ने का, तो वो चीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो वो वीडियो मैं आपको बना चुकी हूँ। जब हमने इंट्रोडक्शन की है, मैंने पूरी चैप्टर की क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर नंबर 8 की, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45। यानी कि हमें साइन 45 निकालना है, कॉस 45 निकालना है, टैन कॉट 45, कॉट, कोसिकेंट एंड सीकेंट आल्सो। तो वो चीजें स्टार्ट कैसे हुई थी? अब देखो, उनकी फिर एक फिक्स हो गई उनकी रेशियोज, फिर हम वो याद करते हैं। उनके आसपास की जितने भी एंगल्स बनते हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी सी, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने लिखना नहीं है, जस्ट आपने समझना है कि आप इनकी साइन 45 इनकी रेशियोज आखिर आती कैसे हैं, ठीक है। और जो लिखना नोट्स बनाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, बाकी आपकी बुक पे डिटेल में दिया हुआ है तो आप वहां से भी देख सकते हो। एंगल, अब देखो एंगल ए है, आपको निकालना क्या है? हमारे पास दिया हो 45, यानी कि हम यहाँ लिखते थे साइन थीटा, तो यहाँ पे अब हमें निकालना होगा साइन 45। फिर हम इस चीज की बात करते हैं। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री का है। आपको पता है जो एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है, आपके ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री आता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे आपका जो एंगल सी है वो आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए भी आपके पास 45 दिया हुआ है। यहां से आपका एंगल बी कितना आ रहा है? एंगल बी भी आल्सो आपका 45 डिग्री आ रहा है। दैट मींस आपका एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? अब हमें एंगल का पता लग गया कि ये भी एंगल आपका 45 डिग्री का है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको, बाकी जो साइड्स हैं, हम एक साइड मान लेते हैं कि एक साइड जो है वो ए है और बाकी हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, हमने एक लास्ट एक्सरसाइज में एक थ्योरम पढ़ी है कि एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल इक्वल दिए हैं, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। दैट मींस इनकी जो अपोजिट साइड है, यानी कि एसी एंड इसके अपोजिट साइड है आपकी बीसी, व्हिच इंप्लाइज एसी और बीसी भी इक्वल होंगे। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है, आई थिंक वो आप चेक कर लेना। उसमें हमने ये सीखा हुआ है कि जो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट डायरेक्शन जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल आती हैं। तो एसी बीसी के बराबर, दैट मींस अगर हम एसी को ए मान लेते हैं और बीसी को भी ए मान लेते हैं तो हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ए। क्लियर? नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम व्हाट विल हैव ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा? इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं। तो आपको आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर, विच इंप्लाइज ab की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2a
और नेगेटिव वैल्यू हम क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज साइड्स जो है कैन नेवर बी नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई √2a। अब आपको पता है जो पंडित बद्री प्रसाद थे उन्होंने क्या सिखाया है आपको, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाएंगे बिकॉज हमने सभी साइड्स निकाल ली है, तीनों साइड्स की रेशियो हमारे पास आ गई है। ठीक है, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा AB। तो BC की वैल्यू कितनी है, A ओवर हाइपोटेन्यूज है √2a विच इज इक्वल टू 1 ओवर √2। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई आपके पास फिक्स 1 ओवर √2। अब कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पे आपका A ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा √2a। A से A कट आपकी इसकी वैल्यू भी √2 आ गई। ठीक है, अब tan 45 की निकाल लेते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका A है और जो आपका बेस है वो आपका A है, दोनों की वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू आ गई 1। बाकी हम रेशियो से नहीं निकालेंगे, आपको पता है कि जो साइन का अपोजिट होता है कॉसिकेंट होता है। तो कॉसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 1 अपॉन √2 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा √2। कॉस का अपोजिट कितना होता है सीकेंट, तो सीकेंट 45 की वैल्यू भी √2 आ जाएगी, इसके अपोजिट करेंगे हम। और कॉट 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, 1 ओवर 1 इसका अपोजिट भी करोगे आप तब भी आपका 1 आ रहा है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 की कैसे निकाली। अभी हमने 45 की सीखी, अब हम देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको देखो निकालने का आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर ये वैल्यूज हमने निकाली कैसे हैं, ये फिक्स क्यों है, क्यों इनकी वैल्यूज एग्जैक्ट दे रखी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री आ गया, तो आपको इनकी वैल्यूज पता होंगी तो जस्ट हम वही लिखेंगे और इनको एड अप कर देंगे, वैल्यूज ऐसे ही आएंगी। क्लियर, जस्ट मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि आखिर ये वैल्यूज बनी कैसे हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल A B एंड C। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मींस जो AB है वो BC के बराबर होगा और जो BC है वो CA के बराबर होगा, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले रही हूँ मैं यहाँ पे AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, आपकी बुक में क्लियरली दिया हुआ है, आप लिखो मत लिखो वो आप पे डिपेंड है, बिकॉज ये आपको पेपर में तो सॉल्व पूछेंगे नहीं कि आप इसको फाइंड आउट करो कैसे कैसे वैल्यू आई है, आपको जस्ट पता होना चाहिए, ये जस्ट आपको नॉलेज करने के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। तो AD परपेंडिकुलर BC ये चीज हमने बना दी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब देखो ये जो ट्रायंगल है आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके सभी एंगल्स का सम जो होता है 180, सभी का जो भी ट्रायंगल होता है, तो यानी कि ये सभी जो आपकी साइड्स हैं और उनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल आएंगे, यानी कि 60 डिग्री आएंगे, सभी एंगल्स आपके यही आएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपको पता है सब कुछ इनके बारे में, ये होगी 60 डिग्री आपकी। अब देखिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कौन कौन चीजें इक्वल है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, आपका एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, और साथ में क्या है आपका AB जो है वो BC के बराबर है। तो Y कौन सा रूल लगा हमारा, YSAS रूल, जो आपकी ये दोनों ट्रायंगल आई वो आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब CPCD से आपका जो एंगल A है वो एंगल A के बराबर होगा, मतलब आपका जो एंगल BAD है यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD, यही हुआ ना इसका मतलब। तो अगर इसका ये हाफ बन रहा है तो इनकी ये वाला एंगल जो होगा आपका 30 डिग्री का होगा इस साइड से, और ये भी इसका एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपका एंगल 30 डिग्री बन गया। अभी कोई यहाँ से ये जो आपकी जस्ट इस ट्रायंगल में आप चेक कीजिए, जो आपकी ABD ट्रायंगल है, या ये ले लो या ये ले लो, आपके पास 30 डिग्री भी आ गई और 60 डिग्री भी आ गया, तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं।
उसके पहले हमें इनकी साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो साइड कैसे निकालते हैं हम इनकी? अगर मैं यहाँ पे ए बी को अज्यूम कर लूं कि वो 2a के बराबर है, यानी सभी साइड आपकी 2a के बराबर है, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड जो है वो इनकी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ए बी 2a आ गया, बीडी कितना आ गया आपका? हाफ ऑफ बीसी है, ये हाफ है ना इसका बीसी का, तो वो आएगा 1/2 इंटू 2a, इसकी टोटल वैल्यू तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप देखो नॉर्मल ए भी ले सकते हैं तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a/2, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए हमने 2a पहले ही ले लिया। क्लियर, ये चीजें हो गई। अब हम जल्दी से इसका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपका क्या आएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? a² प्लस जो आपकी हमारे पास हाइपोटेन्यूज दे रखा है 2a² इज इक्वल टू a² प्लस दूसरे की वैल्यू हमें नहीं पता है, आपको AD की वैल्यू नहीं पता है, तो AD स्क्वायर विच इंप्लाइज 4a² इस साइड चला जाएगा a² विच इज इक्वल टू AD²। तो जो आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी a√3। ठीक है, ये आपकी AD की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सभी साइड्स भी आ गई, सभी एंगल के बारे में भी हमारा क्लियर हो गया। अब जस्ट हम इनमें साइन कॉस थीटा इन सब की वैल्यूज निकालेंगे फॉर 30 एंड 60 डिग्री। क्लियर हुआ? तो साइन 30 डिग्री पंडित जी ने क्या कहा था, भूलना नहीं ये फॉर्मूला, आप इसको याद कर लो। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वैल्यूज निकाल सकते हो कॉस साइन सब की। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहाँ पे आपका AD और AD की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है a√3, a√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है आपका 2a, तो a से a कट √3 बाय ये साइन 60 की वैल्यू आई क्योंकि ये साइन 60 तो इसके सामने वाला हमारा एंगल होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन की निकाल लेते हैं 30 60 पे निकाल लेते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है BD, BD की वैल्यू आपके पास a डिवाइडेड बाय AB दैट इज इक्वल टू 2a व्हिच इज इक्वल टू 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 60 की वैल्यू होती है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है आपका a√3 डिवाइडेड बाय बेस है हमारा a, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3। क्लियर? अब देखो इनके अपोजिट की भी वैल्यू निकाल लो। कोसिकेंट 60 डिग्री हो जाएगा 2√3, अपोज कर लो इसको, इसका होता है सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और टेंजेंट cos 60 की वैल्यू इसका अपोजिट यानी कि 1/√3। इजी है, यहां तक आप समझ गए। अब cos, अब 30 वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। साइन 30 डिग्री अब हमारे थोड़े चेंज हो जाएंगी आपकी साइड्स। साइन 30 डिग्री ये है तो यानी कि इसके सामने वाला जो है ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है अब, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे a डिवाइडेड बाय बेस है हमारा कौन सा, सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है तो AB दैट इज इक्वल टू 2a व्हिच इज इक्वल टू 1/2। cos 30 की निकाल लीजिए, cos 30 होता है बेस, तो बेस है हमारे यहाँ पे a√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू √3/2। अब tan 30 डिग्री कितना आएगा? tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा है a ओवर, यही है ना आपका परपेंडिकुलर, और बेस कितना है हमारा a√3 which is equal to 1/√3। tan की वैल्यू आ गई। अब हम इनके अपोजिट निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम उनको इस रेशियो के अकॉर्डिंग ना निकालते हो, डायरेक्ट इनके अपोज कर देंगे। 2 सीकेंट का आ गया आपके पास, सीकेंट 30 डिग्री आ गया आपके पास 2/√3, और tan 30 tan तो हमने निकाल लिया। cot 30 डिग्री हमारे पास कितना आ गया? 1/√2 आया था, तो आपका आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, तो सबकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, आपके लिए इजी हो गया। अब हम निकालते हैं 0 और 90 डिग्री पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अब देखो 0 और 90 डिग्री कब कब बनेंगे, जैसे ये फिगर है हमारी A, B एंड C, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब 0 डिग्री कब बनेगी A की वैल्यू,
जब आपका जो एंगल ए है, इसको अगर मैं और एक्स फ्लैग कर दूं, ठीक है, तो ये एंगल और कम हो रहा है, यहाँ पे मान लो ये 60 था, तो ये और कम हो गया, 30 हो गया। अब इससे भी ज्यादा फ्लैट हो जाए तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इससे भी ज्यादा मैं इसको कर दूं तो ये कुछ और नजदीक आ जाएगा, यानी कि जो आपका सी है वो बी के जब तक बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, यानी कि जब आपका 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो ए बी जो है, जो सी है वो इसके ऊपर ही होगा, लाइक करेगा इसके ऊपर सी, तभी बनेगा ना 0 डिग्री। ये वाला जो आपका एंगल है, बेसिकली आपकी फिगर जो थी वो कुछ ऐसे थी, ठीक है। तो जब जब इसका एंगल कम होता जा रहा है तो आपका जो सी बी है, यानी कि जो आपका एसी है, यहाँ पे टोटल एसी है, वो नीचे नीचे जाता जा रहा है, यानी कि जो बीसी का जो आपका हाइट है आपकी परपेंडिकुलर है, वो कम कम होता जा रहा है। एंड में जो बिल्कुल कम हो जाएगा तभी जाके आपकी 0 डिग्री की इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि जो आपका बीसी है वो बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएगा। बेसिकली जो आपका ए बी है वो एसी के बराबर हो जाएगा, तब जाके आपकी 0 डिग्री की वैल्यू आएगी। यही मतलब हुआ ना। तो बेसिकली साइन 0 डिग्री होता, साइन की वैल्यू होती क्या है, पंडित बद्री प्रसाद जो थे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे, बीसी ओवर हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी, यही हुआ। सो जो आपका बीसी है वो टोटल आपका 0 पे आ जा रहा है, तब जाके आपका एंगल 0 साइन 0 डिग्री जो है, यानी कि जो आपका एंगल ए है तब 0 बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है टोटल बीसी, यही हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 डिवाइडेड बाय, अगर आप अब देखो एसी जो है, एसी नीचे आ जा रहा है, यानी कि अगर वो 1 भी होगा तब भी जो आपकी वैल्यू है वो साइन 0 डिग्री की 0 आ रही है। अब कॉस पे देखो, कॉस 0 डिग्री होता है बेस और ऊपर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा यहाँ पे ए बी और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा है एसी, ठीक है। सो ए बी आपका देखो, ए बी तो वैसे ही है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो इसकी वैल्यू मतलब उतनी ही है, और जो आपका ए बी एसी बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आपके ए बी एसी बराबर होते हैं कि 1, इनकी इसकी वैल्यू है पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री की बात हो गई, अब साइन 90 पे देखो, 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, साइन 90, यानी कि आपकी देखो ये फिगर है, फिर से मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ आपकी ए बी सी। यहाँ पे आपका 90 डिग्री कब आएगा, यानी कि जब ये एंगल जो है आपको बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो ये फिगर है आपकी, ये फिगर है। अब ऐसे कम होता जाएगा, मान लो यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, इसका एंगल और भी मतलब खड़ा हो गया, यानी कि मतलब स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे अगर 60 होगा तो यहाँ पे 75 मान लो, यानी कि ये बिल्कुल इसके क्लोज आता जाएगा। जब एंगल ए जो है वो इसके ऊपर पहुंच जाएगा, बी सी, यहाँ पे आपका एंगल ए पहुंच जाएगा, तभी 90 डिग्री होगी ना ए की वैल्यू, ए एंगल जो तभी 90 डिग्री होगा जब यहाँ पहुंच जाएगा टोटल, यानी कि ए बी जो है वो आपकी टोटल फिनिश हो चुकी है, ए बी आपकी 0 हो चुकी है, यही हुआ। और जो आपकी एसी है वो आपका टोटल बीसी के बराबर हो गई है, तब जाके आपका एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सेम एज इट इज। तो परपेंडिकुलर है हमारा बीसी ओवर हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी, तो एसी बीसी कितना है आपका, बीसी एज इट इज ही रह रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि 1। और बीसी और एसी जो है दोनों जब बराबर हो जाते हैं तभी आपका 90 डिग्री का एंगल बन पा रहा है, तो यानी कि 1 साइन 90 डिग्री की 1 बन हो गई। अब cos 90 की देखते हैं, cos 90 होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस है यहाँ पे आपका ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज है आपका एसी। अब ध्यान से देखो, ए बी जो है वो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ए बी टोटली ही फिनिश हो जा रहा है, वो कनेक्ट हो जा रहा है वहां जाके, तो ए बी की वैल्यू 0 है और एसी 1 है, तो इसकी वैल्यू यानी कि cos 90 की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। क्लियर हुआ आपको सारे एंगल्स के बारे में। बाकी हम इसका मैं एक टेबल बनाती हूँ, आपने घबराना नहीं है कि हम इनको याद कैसे रखेंगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है, तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। अब देखो YouTube पे जब भी आप सर्च मारते हो क्लास 10th की वीडियो, तो आपको एक दो नहीं हजारों वीडियो सामने आ जाती है, लेकिन मेरा मकसद क्या है वीडियो बनाने का, कि आपको जस्ट बुक्स का नॉलेज ना हो, कि बुक्स ही आप जो प्रेफर करते हैं, मैं चाहती हूँ आप कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ में आपका उन चीजों से क्या कनेक्शन है, और साथ में आपको ट्रिक्स भी बताती हूँ मैं यहाँ पे कि आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो समझ आ रही होगी, जिनको वीडियो समझ आ रही होगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दें ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए, और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे कौन सी वीडियो आ रही है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने डिटेल में समझा कि कैसे हम उनके एंगल्स को निकाल सकते हैं ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ एंगल हमने फाइंड आउट किए, 0 निकाला, 30 निकाला, 45, 60, 90। अब उनके साथ हम मैच करके देखना। मैं जस्ट टेबल हम यहाँ बनाएंगे, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको बुक पे ड्रॉ कीजिए, बुक पे है वैसे आपकी, आप कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए, आपको याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखो ट्रिक बताती हूँ आपको, आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, लिखना 1 2 3, कितने बॉक्स है आपके, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 हो गए, सभी बॉक्स में फिल कर दिया। अब आपने क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड कर देना है, सभी को कर दिया, एक काम हो गया। अब इनको अंडर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है सबको, ये भी हो गया आपका काम। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। 1 अपॉन अंडर रूट, इसका होता है 1 अपॉन 2, ये होता है ना यहाँ पे 1 ओवर 2 को, और 4 का बस 2 into 2 लिख सकते हो। अंडर रूट जब हटाते हैं तो 2 ही बचेगा, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसको हम सॉल्व करें, 2/4 डिवाइड कर लो, 1/2 आ गया और अंडर रूट आ गया, ठीक है। अंडर रूट तो है ही अभी, और 1 का तो कोई अंडर रूट होता नहीं है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 तो एज इट इज ही रहा, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, तो इसका अंडर रूट हट के यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 को डिवाइड करो, 4/4 ही है तो 1 ही आएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही आता है। अब जब हमने वैल्यू निकाली साइन एंगल पे, तो आप वैल्यू चेक करना वहां पे क्या क्या आई है, 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही आई है ना, साइन 45 की 1 ओवर अंडर रूट 2 की आई है, और साइन 30 इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 की आई है, 1 आई। कितना इजी हो गया। आप जस्ट ये करना कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 उनको सिर्फ अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगी। ये साइन के सभी वैल्यूज से पैटर्न रिस्पेक्टिवली लिखनी है, आगे पीछे नहीं, 0, 1/2 ये आप देख सकते हैं, जो भी मैंने सॉल्व किया वही वैल्यूज आई। अब आप सोचेंगे साइन की तो हो गई, अब कॉस की कैसे फाइंड आउट करें। कॉस की और भी इजी, अगर आपका साइन की वैल्यूज आ गई तो आप ये सभी वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन कॉस की जस्ट आपने अपोजिट साइड से स्टार्ट कर देनी है, इनकी 1 है, 1 अंडर रूट 3/2, 1 ओवर अंडर रूट 2, 1/2, 0, जस्ट इसको अपोजिट करके इसमें फिल कर दीजिए। अब tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको जब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो आपको बताया था मैंने, जो tan a होता है उसको हम निकालते हैं sin a डिवाइडेड बाय cos a, भी निकाल सकते हैं हम इसको, तो जस्ट उसको डिवाइड कर दीजिए। तो sin a 0 डिग्री है, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अंडर रूट 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3/2, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कट, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√3। इजी है, समझ आ रहा है। जस्ट इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ इस रूल से, आपने ये इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ, जिनको नहीं समझा रहा वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब 45 की बात है तो 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 1 जो आपका है रूट 2 ओवर 1 हो जाएगा, तो अपोजिट करेंगे तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय, जब हम करते हैं 1 ओवर 2 है तो ऊपर चले जाएगा, 2 ओवर 1, 2 से 2 कट, आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब 1 ओवर 0, आप ये सभी बच्चे जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं 0 से तो वो कभी भी डिफाइन, अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका सिंपली हम आंसर कर देंगे नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड हो गया, क्लियर हो गया। tan 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। अब देखते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट आपका क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 है, यानी कि बेसिकली इसकी वैल्यू है, अब जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहां 1 तो होता ही है, अब इसको अपोजिट कर दो तो आपके पास क्या अपोजिट करके क्या आ रहा है 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 तो वही बात आ गई नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इसका अपोजिट कर लो 2, इसका अपोजिट कर लो अंडर रूट 2, इसका आ गया 2 ओवर अंडर रूट 3, उसका अपोजिट 1 ही आएगा, 1 ओवर 1 ही है तो वही आएगा। सेकंड कॉस का अपोजिट होता है तो 1 ओवर, यहाँ पे 1 ओवर 0 मत सोच लेना, क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 का आप अपोजिट भी कर दो तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसका आ गया 2 अंडर रूट 3, इसका आ गया अंडर रूट 2, इसका आ गया 2, और इसका आ गया, अब 0 है, 0/1 है यहाँ पे, तो 1/0 बन जाएगा, तो ये भी चीज आपकी नॉट डिफाइंड है। क्लियर हो यहाँ तक। अब लास्ट ऑप्शन बचा आपके पास कौन सा, कोटेंजेंट का। तो कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो यहाँ किसकी वैल्यू है 0, 0/1, यही वैल्यू है इसकी, तो इसकी आ जाएगी 1/0, तो ये हो गया आपका
नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब इसका अपोजिट √3, उसका अपोजिट 1 ही आएगा, और ये है √3 आप किसके तो 1/√3। अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यानी कि 1/0 कैसे यहाँ पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा 0/1, तो यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, समझ आ गया आप सबको यहाँ तक? ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं कि sin 0 की वैल्यू कितनी है। sin 0 देखो कुछ चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप भूल जाते हो बाई चांस तो आप ये ट्रिक लगाइए और आपके सभी पूरा टेबल बनके तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जिनको बच्चों को वीडियो अच्छी लगी और समझ आ गई हो वो लाइक कर दें और जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दें कि उनको क्या क्या अच्छा लगा और वो समझे हैं या नहीं समझे हैं। शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।